दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। जी हाँ, बोले कोरोना की आड़ में अगर ये आंदोलन ख़त्म करने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें सरकार की रैलियों पर अब आम जनता ने उठाए सवाल। जी हाँ, बोले फिलहाल अगर कोरोना कम ही करना है तो अपनी रैलियां कम कर दीजिए मोदी जी। जी हाँ, कोरोना अपने आप भाग जाएगा। दरअसल दोस्तों अब इन्हीं की चुनावी रैलियों पर सवाल उठा रही है आम जनता, जिस तरीके से ये जगह जगह लॉकडाउन लगा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुख्तार के भाई ने साधा मोदी सरकार पर बड़ा निशाना, बोले जेल से ही चुनाव जीत जाते मुख्तार अंसारी। जी हाँ, तभी बीजेपी उनसे डरती है। अगर लोग उनसे डरते दहशत खाते तो फिलहाल उनको वोट देकर यूं जिताते नहीं। जी हाँ, वो मजलूमों के हीरो है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नक्सलियों को गाड़ी, आपको बताएं नक्सलियों के हमले में जो जवान शहीद हुए उनको गाड़ियों में भर भर कर लाया जा रहा है। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल शर्म आना चाहिए मोदी जी को। जो इंसान 8,500 करोड़ रुपए के विमान में घूमता है वो जो है यहाँ पर जख्मी लोगों को जो है यहाँ पर ट्रक में भर भर के बुला रहा है। ये नहीं कि दोस्तों एक हवाई जहाज मुहैया कराया जाए। इसको लेकर कांग्रेस ने मांग की है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल अब आरएसएस और एबीवीपी के छात्रों से मिलेंगे जिन्होंने हम पर हमला किया था। पूछेंगे उनसे आखिर हम पर हमला क्यों किया था। जी हाँ, किसके कहने पर हुआ था ये, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बंगाल के लोगों ने शाहनवाज हुसैन पर बरसाए पत्थर। जी हाँ, अब दोस्तों भाजपाइयों की बंगाल में कुटाई हो रही है। दरअसल वहाँ की जनता जो है वो बीजेपी को देखना नहीं चाहती है। इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से इनकी कुटाइयाँ चल रही हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अब भीड़ जुट नहीं रही तो मोदी बांट रहे हैं चुनाव में 1,000 रुपये की कूपन। जी हाँ दोस्तों, 1,000 रुपये की कूपन बांट के अब वोट खरीदे जा रहा है। ममता बनर्जी, टीएमसी और लेफ्ट ने बड़ा खुलासा किया भाजपा को लेकर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दुकानदार और आपको बता दें पुलिस कर्मियों के बीच में हो रही भयंकर भिड़ंत। दरअसल आपको बता दें पुलिसकर्मी मास्क लगाने को बोल रहा है और दुकानदार आपस में पुलिस से ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं मास्क को लेकर अभी भी दुकानदार वो है कि भैया कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है और मास्क लगाने को खुद मोदी जी अपनी रैली में मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसको लेकर अब लोगों की भी आशंकाएं उठ रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मुर्शिदाबाद में ओवैसी की रैली पर ममता दीदी ने लगाई रोक तो बिलबिलाने लगे। जी हाँ, ओवैसी का कार्यकर्ता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों परमवीर सिंह ही फंस गए अब। जी हाँ, जिस तरीके से दोस्तों उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर सवाल उठाए थे अब जो यहाँ पर उनको ही घेरे में ले लिया कि अगर ऐसा कुछ था तो पहले क्यों नहीं बताया गया, अब क्यों खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने भाप लिए सरकार की राजनीति और उनकी चाल। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अगर ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करेगी या फिर कोरोना की आड़ में इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत अपनी बात पर अड़े हुए। उनका कहना है कि सरकार इस आंदोलन को शाहीन बाग की तरह बिल्कुल भी हल्के में ना ले ले। जी हाँ, ये ना समझे कि हम भी शाहीन बाग की तरह उठ जाएंगे कोरोना की आड़ में। जी हाँ, क्योंकि मोदी जी बंगाल में अभी हैं और वहां पर कोरोना नहीं है। जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे तो कोरोना के गीत गाने लगेंगे कि कोरोना हो जाएगा, लेकिन जो दोस्तों बंगाल में लाखों में की भीड़ आ रही है उसमें कोरोना नहीं हो रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हमने सरकार को भाप लिया कि वो इस कोरोना की आड़ में इस आंदोलन को ख़त्म करने की ज़बरदस्ती कोशिश ज़रूर करेंगे पुलिस के द्वारा, लेकिन सरकार एक बात समझ ले अगर उसने ये गलती करी तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, किसान चुपचाप बैठने वाले नहीं है। राकेश टिकैत ने दोस्तों सीधा मोदी सरकार को चेता दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भाजपा का बंगाल में भयंकर विरोध, लोगों ने मारे पत्थर शाहनवाज हुसैन को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, बिहार से बंगाल पहुंचे शाहनवाज हुसैन के ऊपर लोगों ने जमकर पथरावबाजी की है। हालांकि दोस्तों भाजपा का कहना है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं की करतूत है, लेकिन दोस्तों सच्चाई, सरजमी की सच्चाई ये है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी जा रहे हैं उनका इसी तरीके से जूते लातों और पत्थरों से स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों हालत ये हो गई है कि मोदी सरकार अपने ही लोगों को बचा नहीं पा रही है। आपको बता दें लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार घिरती जा रही है। अब एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ दोस्तों लोगों ने मोर्चा खोल दिया। जहाँ एक तरफ आपको बता दें सरकार घिरती हुई नजर आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें शाहनवाज हुसैन के ऊपर लोगों ने पत्थर बरसा कर यह साबित कर दिया है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है बंगाल में। इनको बंगाल से जाना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी करें फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगर कोरोना कम करना ही है तो मोदी अपनी रैली कम कर दे। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से जगह जगह नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अब लोगों का दोस्तों गुस्सा फूट पड़ा है इन बीजेपी वालों के ऊपर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आम जनता भड़क गई है लॉकडाउन से और उनका कहना है कि इन बीजेपी वालों की रैलियां कम कराई जाए। नेताओं की जो भी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं इनकी रैलियों से फैल रहा है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब दोस्तों एक उल्टी ही गंगा बह रही है। यहाँ पर सरकार जहां जनता पे उंगली उठा रही थी, अब जनता ने ही सरकार के ऊपर उंगली उठा दी है। अब दोस्तों मोदी सरकार की जो चालाकियां हैं ये अब इस देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार को दोस्तों लगातार नॉन स्टॉप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब 7 साल में दोस्तों अच्छे से अच्छा इंसान को हम जान लेते हैं। अब भैया इस बार मोदी जी की विदाई है, इसीलिए लोगों ने उनकी चाल पहले से ही भाप ली है। उनका कहना है कि अगर कोरोना खत्म करना ही है तो अपनी रैलियां कम कर दो, अपने आप कोरोना खत्म हो जाएगा। इसको लेकर दोस्तों अब केंद्र की मोदी सरकार को लोग फटकार लगा रहे हैं, फटकार के साथ घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि आज इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कैसे बीजेपी अपने प्रचार में बंगाल में उसको कोई कोरोना नजर नहीं आ रहा। अभी जरा किसानों का आंदोलन तेज होगा तो उसको कोरोना भी नजर आएगा दोस्तों, और जो है यहाँ पर बढ़ते केस भी नजर आएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुख्तार अंसारी के भाई जी अफजाल का बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का बड़ा खुलासा हुआ। उनका कहना है कि फ़िलहाल मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा, उन्होंने जेल से 3 बार चुनाव जीता, 3 बार लड़ा है और वो तीनों बार जीते और एक भी बार वो प्रचार करने तक नहीं गए। आपको बताया दोस्तों लगातार मुख्तार अंसारी को अफजाल अंसारी कहना है कि फंसाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को डर है कि वो एक ऐसे अकेले ही हैं जो बीजेपी का सफाया कर देंगे, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। इसको लेकर दोस्तों अफजाल ने अपने भाई को हीरो बताया गरीबों का फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हम तो देशवासी हैं, हम तो सबसे बड़े देशभक्त हैं, बाकी जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जो अपने आप को देश प्रेमी बताते और जो अपने हाथ से ठोक ठोक के बोलते कि हम देश प्रेमी हैं, हम देश प्रेमी हैं, और बाकी सब जो है यहाँ पर दोस्तों देशद्रोही हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है मोदी सरकार को जब कोई उनके खिलाफ बोलता है। लेकिन दोस्तों इस देश के जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, या फिर इन देश के दोस्तों जिन जवानों की लाशें मिली हैं, उनको आपको पता है काहे में लेकर आया जा रहा है? ट्रक में दोस्तों भरकर लेकर आया जा रहा है। और जिन लोगों को चोटें लगी हैं उनको भी ट्रक में भेड़ बकरी की तरह भरकर ले आया जा रहा है, जिसके ऊपर दोस्तों कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी को शर्म आना चाहिए। जी हाँ, शर्म आना चाहिए जो इंसान अपने लिए 8,500 करोड़ का विमान खरीदे। सोचिए दोस्तों, फिर से एक बार कीमत सुन लीजिए, 8,500 करोड़ का जो अपने लिए विमान खरीद सकता है उड़ने के लिए, क्या वो दोस्तों इन फौजी भाइयों के लिए एक हेलीकॉप्टर मुहैया नहीं करा सकता है जहां पर उनकी लाशें हैं, या फिर जहां पर वो शहीद हुए हैं और बहुत सारे जवानों को चोटें आई हैं? क्या दोस्तों उनके लिए एक हेलीकॉप्टर भी सरकार नहीं मुहैया करा सकती? उत्तर छत्तीसगढ़ के जो है यहाँ पर दोस्तों सीएम ने ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी। और आपको बता दें ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। जो दोस्तों जो सीना ठोक ठोक के बोलता है ना कि मैं देश प्रेमी हूँ, वही सबसे बड़ा गद्दार निकलता है। और यही कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल जो भाजपा बोलती है वो करती नहीं है। और ये सीधा सीधा जो है यहाँ पर दोस्तों वो अक्षय कुमार का डायलॉग नहीं, अंधभक्त अक्षय का, वो इन पर पूरा फिट बैठ रहा है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले आरएसएस और एबीवीपी के छात्रों से मिलकर पूछेंगे हम पे हमला क्यों किया था। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जिस तरीके से गहलोत सरकार ने 14 लोगों को तत्काल में हिरासत में ले लिया, उसके बाद जो यहाँ पर अब राकेश टिकैत का कहना है कि हम भी एबीवीपी के छात्रों से मिलकर उनसे पूछेंगे कि हम पर हमला क्यों किया, किसने कहा था हम पर हमला करने के लिए। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अब किसान नेता एक्टिव हो चुके हैं। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सुधर जाए या फिर पूरी तरीके से सरकार का सफाया करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा भले ही अभी ना माने सरकार, लेकिन 2023 में मानेगी। अब 2023 का आंकड़ा तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे कि 2023 के बाद मात्र 1 साल बचेगा पीएम के चुनाव के लिए, और इसीलिए दोस्तों जो है यहाँ पर सरकार के ऊपर लगातार निशाने साध रहे हैं। जी हाँ आपको बता दें अब दोस्तों, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि मोदी जी 1 साल बाद सब कुछ 2023 में सब कुछ सही कर देंगे। 1 साल के लिए टैक्स माफ़ करेंगे, लोगों के ऊपर टैक्स कम कर देंगे जनता को लुभाने के लिए, ताकि आने वाले वोटों में पीएम के वोटों में मोदी जी को वोट मिले और वो फिर से सत्ता में आकर इस देश को पूरी तरीके जो बची कुछ कसर रह गई है वो भी कर दें और बर्बाद कर दें। क्योंकि अब सब तो बिक चुका है, अब आपके और हमारे पास सरकारी चीज़ें कुछ नहीं रह गई हैं। बैंकों के निजीकरण हो चुके हैं, रेलवे बिक चुका है, हवाई अड्डे बिक चुके हैं, स्कूल प्राइवेट हो चुके हैं, और दोस्तों बिजली भी प्राइवेट हो चुकी है। अब बचा क्या? अब कुछ नहीं बचा है। बस अब अगर एक और बार मोदी जी को लाने की फिराक में कुछ अंधभक्त, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। अब की बार ट्रम्प की तरह मोदी जी का भी सफाया कर दे बस इस देश की जनता, मज़ा आएगा दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पंचायत चुनाव जैसे ही दोस्तों अनाउंस किए गए 13 जिलों में पंचायत चुनाव, वैसे ही दोस्तों नकली शराबबंदी का कारोबार तेजी से चलने लगा। दोस्तों ये तो आप अच्छे से जानते होंगे, जैसे ही चुनाव आते हैं शराब बांटने और तस्करी का जो काम है वो जोरों शोरों से चलने लगता है। क्या आपको पता है दोस्तों इस शराब की तस्करी में, इस बाटा बूटी में दोस्तों कई लोगों की यूपी में जान चली गई है। जी हाँ, इस नकली शराब से दोस्तों 25 लोगों की मौत हो गई अवैध शराब से। आपको बता दें हालांकि यूपी की सरकार ने कहा है कि फिलहाल जिसके पास भी नकली शराब बरामद हो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाए। लेकिन दोस्तों शराब वाले लोग भी नए नए कारनामे ढूंढते, अजीब अजीब तरीके से नकली शराबें बनाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं, और सरकार की बात की जाए तो वही यूपी जंगल राज बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें जिस तरीके से ये नकली शराब बिक रही है दोस्तों, इससे 25 की जान जा चुकी है। और ये आप भी जानते हैं अब चुनाव आ गए, चुनाव में शराब बटती है, खूब शराब बटती है, खूब जो यहाँ पर रिश्वतें बढ़ती हैं चुनावों के लिए। लेकिन दोस्तों अब की बार फिलहाल जो है यहाँ पर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि किसान इस वक्त गुस्से में, और ये आप भी जानते हैं दोस्तों किसानों के वोट बहुत ही अहम है। इसीलिए यूपी की योगी सरकार थर्रा रही है। एक तरफ किसानों से गुंडागर्दी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आम जनता को परेशान करने का काम कर रही है यूपी की योगी सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अपने देश की कोई फिक्र नहीं, 84 देशों में बेच दी मोदी सरकार ने वैक्सीन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब मोदी सरकार की इन नीतियों पर सवाल उठने खड़े हो गए। जहां एक तरफ दोस्तों हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम इतनी धीमी गति से चल रहा है दोस्तों, और वो भी सिर्फ उन लोगों को लगाई जा रही जो 45 से ऊपर के। ये मोदी सरकार की नीति है दोस्तों, बच्चों तक को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया, पैदल मार्च निकाला, और उनका कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार ने सिर्फ बाहरी देशों को बांट रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सोचिए दोस्तों, जिस पाकिस्तान को ये लोग दिन रात गाली देते हैं उसको भी, उस पाकिस्तान को भी इन्होंने वैक्सीन दे दी है। ये सवाल उठ रहा है दोस्तों, आम आदमी पार्टी उठा रही कि फिलहाल मोदी जी को यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में दोस्तों अपनी जो छवि है वो कैसे चमकाई जाए ये मोदी सरकार कर रही है। ये है दोस्तों मोदी सरकार की नीतियाँ जो पूरी तरीके से आम जनता के सामने आ चुकी हैं। अब जनता जान चुकी है कि फिलहाल ये सरकार बतौलेबाज है, सिर्फ ये बकलोली करती है दोस्तों, और इसके अलावा इस सरकार को कुछ नहीं आता। जुमलेबाजी करा लो आप, और जो यहाँ पर धीरे धीरे कर देश की सारी प्रॉपर्टियों को बिकवा दो। ये है हमारी देश की सरकार। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आप लोग बता दें, हरियाणा में भाजपा के नेता की जमकर कुटाई, खट्टर बिलबिला उठाई। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हरियाणा में जो यहाँ पर अब फिर से एक बार बीजेपी के सांसद की जमकर कुटाई की गई है। आपको बता दें दोस्तों हरियाणा के शाहबाद में जो यहाँ पर जमकर जो बीजेपी विधायक थे, आपको बता दें नायक सिंह सैनी को जबरदस्त तरीके से लोगों ने दौड़ा दिया। ना सिर्फ दौड़ाया बल्कि उनकी कार के कांच के शीशे भी तोड़ दिए गए, जिसके बाद खट्टर बिलबिला उठे और बोलने लगे फिलहाल किसानों का आंदोलन करना उनका हक है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सोचिए दोस्तों ये वो खट्टर है जो कुछ दिन पहले किसानों ने डर कर भाग गए थे, इनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था किसानों ने, फिर इन्होंने कहा था कि अब हम नहीं आएंगे जब तक सब लोग एक नहीं हो जाएंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। दोस्तों हम फिर